जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाई तो की लेकिन वे एक हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से तो कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? यहां तक कि राजपूत समाज में भी कई राजपूत ऐसे हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये हारे हुए योद्धा ही हैं। महाराणा प्रताप के बारे में तो ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती हैं कि जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करें। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ हार कर भी जीत जाते हैं। मित्रों, असल बात यह है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने अनेक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर खत्म। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, अब्दुलनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, इडर, खतौली जैसे युद्धों की बात आती है जो शायद हम बता नहीं पाएंगे, और अगर बता भी दिए तो उतना नहीं जितना खानवा के बारे में बता सकते हैं। भले ही खतौली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ, अपना एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे तो भी वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा था, तब भी वह गौण है। मायने रखता है तो केवल खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना जानते हैं हम। इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम से ही शुरू से ही विवादास्पद रहे। कभी निर्णीत माना गया, कभी अकबर को विजेता माना गया, तो हाल ही में महाराणा प्रताप को विजेता माना गया। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारण्या, कुंभलगढ़, ईडर, माडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते हुए 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया था। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। वह 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए थे, जैसे उदयपुर बना मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर के नाम से जानते हैं, यह हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर से सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। वह लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया था। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार से कवच समेत क्यों न भेद दिया हो, लेकिन हम तो सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध का इतिहास पढ़ेंगे। बाकी युद्ध तो सब गौण है। इसके आगे है महाराणा प्रताप अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े। वह 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा प्रताप अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। यह कोई नहीं बताएगा कि 1597 ईस्वी में 1597 ईस्वी से 1615 के बीच क्या हुआ था। लोगों का कहना है कि राजपूत इतने ही वीर थे तो ब्रिटिश काल में अधीनता स्वीकार क्यों की। अरे भाई, ब्रिटिश काल से भारत का इतिहास शुरू होता है क्या? 7वीं सदी से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। उस समय की बात क्यों नहीं की जाती? सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज आना जी ने शत्रुओं का इतना लहू बहाया कि उसे साफ करने के लिए तालाब बनवाना पड़ा था। विग्रहराज चतुर्थ तो चौहान वंश के परम प्रतापी शासक हुए, जिनके समय उन जैसा योद्धा कोई दूसरा नहीं था। लेकिन राजपूतों के गौरवशाली इतिहास से जले भुने लोग अब बस ब्रिटिश काल का राग अलापते हैं। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, यह हम जानते हैं। पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटक, जहाजपुर, गागरोन, मांडू, नारायणा, मलारना, अजमेर, मांडलगढ़, खट, जांगल प्रदेश, कासली, नारदिया नगर, हमीरपुर, सैन्यानगरी, वासेपुर, धारिण्य नगर, सिंगापुर, बल्लभगढ़, वासा, पिंडवाड़ा, साकंबरी, सांबर, चाटस, खड़ेला, आमेर, सिंगौर, जोगिनपुर, विशाल नगर, जानागढ़, हमीरनगर, कोटा, मल्हारगढ़, रणथंभौर, डूंगरपुर, बूंदी, नागौर, हड़ौती जैसे 100 से अधिक युद्ध लड़े। वह अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया,
बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा 1300 वर्षों के इतिहास में चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमले नहीं हुए? शेखावाटी के महाराव शेखाजी, डूंगरजी, जवाहर जी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जयपुर के नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय 18वीं सदी के भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। सवाई जय सिंह की योग्यताओं पर अलग से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। गुजरात के सोलंकी राजा मुदराज द्वितीय की माता नायकी देवी ने मोहम्मद गौरी की फौज को परास्त कर दिया था। गुजरात के राजा भीमदेव महापरम प्रतापी शासक हुए थे। सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। गुजरात के राजा राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध भुजरमौरी में भयंकर युद्ध लड़ा था। मारवाड़ के राव जोधाजी के संघर्ष ने कुछ नहीं से लेकर जोधपुर बसाने तक का सफर तय किया है। राव मालदेव जी ने मारवाड़ से अनेक निर्माण कार्य करवाए। राव चंदेल जी आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। वीरवर दुर्गादास जी राठौड़ 30 वर्षीय संघर्ष ने तो मारवाड़ के इतिहास को ही अमर कर दिया। इस तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे हैं, इतिहास में हमें वही पढ़ाया जाता है। बहुत से लोग नसीहत देते हैं कि राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसलिए हमेशा हारे। अब उन्हें किन शब्दों में समझाया जाए कि उन्हीं हथियारों से हमने अनगिनत युद्ध जीते हैं, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया है, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया है। सभी भाइयों और मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप अपने महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास को पढ़िए, ताकि अपने आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझ सकें जो कि हम हैं या हम थे। जय हिंद।